65 साल का शानदार करियर, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र यानी कि बॉलीवुड के ही मैन, जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने लेकिन जितनी भी अपनी लाइफ जी है वो बड़ी शानदार तरीके से जी है। 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के एक छोटे से गांव में पैदा हुए धर्मपाजी 8 तारीख को यानी कि कुछ ही दिनों बाद 90 साल के हो जाते, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। उससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन हम उन्हें रोकर क्यों याद करें? बहुत सारे लोग हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनकी फैमिली, जो उनके चाहने वाले हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन वो खुद एक ऐसे जिंदा दिल इंसान थे कि आसपास के लोगों को भी खुश रखना जानते थे। वो कभी भी अपने शूटिंग सेट पर जितने भी लोग उनके साथ काम करते थे उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो ऐसा माहौल क्रिएट करते थे कि लोग उन्हें हमेशा हंसकर याद करें। यही वजह है कि आज मैं उनसे जुड़े यानी कि धर्मपाजी यानी कि अपने हीमैन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से आपके साथ शेयर करूंगी जिन्हें सुनकर आप भी उन्हें मुस्कुराकर याद करेंगे। भाई, धर्मपाजी की शोले आप सबने देखी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनरेशन का अभी जो छोटे बच्चे होंगे उनको तो हटा दिया जाए, लेकिन बाकी सब लोगों ने, हर जनरेशन के इंसान ने शोले ज़रूर देखी होगी। 1975 में रिलीज़ हुई थी। रमेश सिप्पी ने इसे डायरेक्ट किया था और धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, हेमा मालिनी और अमजद खान, संजीव कुमार जैसे शानदार कलाकार इस फिल्म में थे। कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इतनी शानदार फिल्म है कि 50वीं सालगिरह पर यानी कि अगले महीने 12 दिसंबर को ये फिर से सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली है, वो भी नए ट्विस्ट के साथ। यानी कि नया उसमें क्या होगा, क्लाइमैक्स अलग होगा। वो क्लाइमैक्स होगा जो ओरिजिनली इस फिल्म के लिए लिखा था सलीम जावेद ने। खैर, यहाँ पर मैं इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ है और इसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल है। हम सभी जानते हैं जय वीरू की जो जोड़ी थी वो इतनी शानदार थी कि लोग आज भी दोस्ती की मिसाल अगर देनी हो तो जय वीरू यानी कि अमिताभ और धर्मेंद्र को याद करते हैं। धर्मेंद्र के शानदार डायलॉग इसमें थे, चक्की पीसिंग, मौसी जी और बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ऐसे कितने शानदार इस फिल्म के डायलॉग हैं जिनको आज भी याद करते हैं। लेकिन इस फिल्म से एक किस्सा जुड़ा है। दरअसल जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो बेंगलुरु में ये ठहरे हुए थे सारे एक्टर्स और रामगढ़ में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो एक दिन कई सारे एक्टर्स एक साथ आते थे होटल से, तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक साथ आ रहे थे। तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। लोगों को, बहुत आसपास के जो लोग थे उनको पता था कि यहाँ पर शोले की शूटिंग चल रही है और धर्म जी उस टाइम पे बहुत बड़े एक्टर थे और जो अमिताभ बच्चन है वो उनका अभी शुरू हो रहा था दौर, उस टाइम पे इतना नहीं था। लेकिन धर्मेंद्र अपने आप में एक बड़े लीजेंड और बड़े एक्टर बन चुके थे, सुपरस्टार बन चुके थे, तो उनको देखने के लिए भीड़ आती थी। तो जब उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे हर जगह मैकेनिक मिलना और हर तरह की सुविधा मिलना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब वो रास्ते में आ रहे थे तो जब भीड़ को पता लगी तो कई 100 लोग इकट्ठे होकर धर्म जी से मिलने के लिए आने लगे। इतनी सारी भीड़ एक साथ देखकर अमिताभ बच्चन डर गए कि भाई अब क्या करेंगे, ये भीड़ तो हमें घेर लेगी या फिर कुछ हो सकता है। लेकिन धर्मेंद्र डरे नहीं बिल्कुल, उनको पता था कि मेरे चाहने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे। वो बिंदास अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, बाहर निकलते हैं। गाड़ी से बाहर निकले, वेव किया और वहाँ पर ही उनके क्रू मेंबर, एक ऑटो तब तक आ चुका था, ऑटो में बैठे और बेंगलुरु से सीधे रामगढ़ वो ऑटो में उन्होंने सफ़र वो तय किया। तो इतने बिंदास थे, वो बिल्कुल डरते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि फैंस का इतना ज़्यादा प्यार है, उनको कुछ नहीं हो सकता। तो शोले से ये जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा है। ऐसे ही किस्से मैं भी आपको और शेयर करने वाली हूँ। धर्मेंद्र की ना कई शानदार मूवीज़ हैं जिसमें बहुत सारे नाम शामिल हैं, उनके नाम मैं अभी गिनाने वाली हूँ, लेकिन उनमें से एक है नौकर बीवी का। एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अनीता राज लीड रोल में थी उनके साथ, और ओम प्रकाश ने, जो लीजेंड एक्टर हैं ओम प्रकाश अपने टाइम के थे, उन्होंने अनीता राज के दादा का रोल किया था। तो बड़ी मज़ेदार कॉमेडी वाली फिल्म थी। फिल्म के गाने ज़माना है, नौकर बीवी का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग का भी एक अलग ही किस्सा है। दरअसल वो धर्मेंद्र जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो एक सीन था जिसमें उन्हें ओम प्रकाश के पैर पकड़ने होते हैं और उनको बोलते हैं कि दादाजी जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। तो हुआ ये कि उन्होंने पैर तो पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि यार इनके पैर बड़े गोरे हैं, तो वो अपना डायलॉग, जो ओरिजिनल डायलॉग है उसको तो उन्होंने नहीं बोला धर्मेंद्र ने। तो उनको कहते दादाजी आपके पैर कितने गोरे हैं। मतलब वो कैरेक्टर से बाहर आए ओम प्रकाश जी
और वो सडनली हंसना शुरू कर दिया, उनकी दाढ़ी निकल गई और तभी वहाँ पे कट कर दिया। तो ओम प्रकाश जी ने बोलते हैं कि यार तू बड़ा खतरनाक है, कुछ भी बोलता है, धर्म जी को बोलते। तो धर्मेंद्र जी बोलते हैं क्यों, मैं सच ही बोल रहा हूँ, आप पैरों से बिल्कुल अंग्रेज़ लगते हैं। तो ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अच्छा मैं पैरों से अंग्रेज़ लगता हूँ, शक्ल से क्या लगता हूँ। तो मतलब इतने वो फ़नी थे, इतने मजाकिया थे कि सडनली वो सेट पे कुछ भी बोल देते थे, लोगों को हंसाते थे। खुद भी वो जॉली नेचर के तो थे ही और आसपास के लोगों को भी हंसाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। अब धर्मेंद्र और दिलीप कुमार से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। दरअसल 1952 में धर्मेंद्र पहली बार लुधियाना से मुंबई आए थे। उस टाइम पे उनका एक ही एम था और वो था दिलीप कुमार से मिलना, क्योंकि उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म देखी थी शहीद, जिसमें उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा दिलीप कुमार जी का जो कैरेक्टर था, तो मिलना चाहते थे। तो जिस दिन वो मुंबई पहुँचे उसके अगले दिन ही वो बांद्रा पहुँच गए, जहाँ पे दिलीप कुमार का घर था। तो उन्होंने देखा, उनके बंगले के बाहर तो पहुंच गए, देखा कि बंगले के गेट पर कोई है नहीं, तो उन्हें लगा कि अंदर जा सकते हैं। तो अंदर गए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, उन्हें एक कमरा दिखा, उस कमरे को उन्होंने खोला और तो देखा कि दिलीप कुमार जी अपने बिस्तर पे सो रहे हैं। अब क्योंकि किसी अनजान शख्स की उन्होंने देखा कि कोई है यहाँ पर, तो एकदम से जब दिलीप कुमार उठे तो धर्मेंद्र एकदम डर गए और वो डर के एकदम सीढ़ियों से उतरे और पास के कैफ़े में जाके लस्सी पीने लगे और उन्होंने थोड़ा राहत की सांस ली। उनको ये था कि क्योंकि पंजाब में हमेशा ऐसे घर खुले रहते हैं, कोई ऐसे गेटकीपर तो होता नहीं है, तो वो उनको लगा कि पंजाब की तरह आप किसी भी घर में घुस सकते हैं और किसी से बात कर सकते हैं। बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये पंजाब नहीं है, ये मुंबई है और वो घर ऐसे ही किसी का नहीं है, वो दिलीप साहब का घर है। तो ये अपने आप में एक मज़ेदार। लेकिन उसके 6 साल बाद जब वो कंपटीशन के लिए वहाँ पर आए थे, धर्मेंद्र जी वहाँ पर एक कंपटीशन के लिए, फिल्म फेयर का कंपटीशन था जिसमें वो जीत भी गए थे। उस कंपटीशन में जीतने के बाद जब फिनाले था तो वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थी, फरीदा नाम था, वो दिलीप कुमार को जानती थी, उनकी बहन थी। तो जब उनको पता लगा धर्मेंद्र को कि ये तो भाई दिलीप साहब को जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे मिलना है, मतलब ज़िद करने लगे। तो फरीदा फाइनली मान गई कि चलो ठीक है, मैं आपको मिलवा दूंगी। वो जीत भी गए थे विनर के तौर पे। तो अगले दिन वो उन्होंने घर पे बुलाया, तो लॉन में उनको बिठाया, दिलीप साहब आए, उनसे काफ़ी बातें करी और इतना ही। उस टाइम पे क्योंकि वो मुंबई आए थे, इतना ज़्यादा था नहीं, उन्होंने नॉर्मल एक कॉटन की शर्ट पहनी थी। तो जब जा रहे थे धर्मेंद्र, तो दिलीप साहब उन्हें अपने कमरे में लेकर गए, अपने घर लेकर गए, अपने रूम में लेकर गए और वहाँ से एक स्वेटर उनको निकाल के दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत पतली सी शर्ट पहनी हुई है, आपको स्वेटर पहन लेना चाहिए ताकि आपकी सेहत वेहत सब ठीक रहे। तो ये खुद धर्मेंद्र ने ये किस्सा भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में शेयर किया था। हम सभी जानते हैं कि आज की जो जनरेशन हो गई वो सब धर्मेंद्र को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इवन जो सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं और हमारे सनी देओल, ऑब्वियसली वो तो उनके बेटे ही हैं। जितने भी 90s के सुपरस्टार हैं या 2000 की जो एरा था उसके जो सुपरस्टार हैं, वो भी धर्मेंद्र की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इतना ही नहीं, सलमान खान तो उन्हें अपना फादर फिगर मानते थे, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि उनसे बात करने के लिए वो कहीं पर भी हो वो खड़े हो जाते थे। एक बार सलमान खान ने एक ऐसा ही किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू में। उन्होंने बताया था कि जब भी वो धर्मेंद्र से बात करते थे, उनकी आदत होती है कि वो खड़े होकर बात करते हैं रिस्पेक्ट के लिए। तो एक बार वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, सलमान खान एम्बेसडर गाड़ी में बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो सडनली किसी वजह से धर्मेंद्र का उनके पास फ़ोन आता है, सलमान खान के पास। वो फ़ोन उठाते हैं और वो भूल जाते हैं सलमान खान कि वो गाड़ी में बैठे हैं। वो फ़ोन उठाते हैं और सडन वो खड़े होते हैं, तो एम्बेसडर के वो जो छत होती है गाड़ी की, वो बहुत तेज़ी से उनके सर पर लगती है। तो वो बोलते हैं कि उस टाइम में मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, मैं सिर्फ देखा कि धर्म जी का फ़ोन आया है, तो वो रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। तो मतलब इतना ज़्यादा उनको फादर फिगर, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट वो करते थे कि वो भूल ही जाते थे कि वो कहाँ हैं, या फिर कोई बात नहीं, अगर क्योंकि ऑब्वियसली वो सामने तो नहीं बैठे हैं कि वो देखने के लिए कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये सलमान खान का बड़प्पन है, उनका रिस्पेक्ट है धर्मेंद्र जी के लिए। हम समझते हैं कि आज उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि उन्होंने अपने फादर फिगर को खो दिया, क्योंकि सलमान खान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे धर्म जी की, और हम सब लोग करते हैं। तो आज वो भले ही हमारे दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमेशा
जो बॉलीवुड की गलियारे हैं, बॉलीवुड की महकती फ़िल्में हैं, उनकी जो फ़िल्में हैं, उनका रोमांस करने का तरीका है और उनकी जो किस्से हैं, उनके जो कहानियाँ हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और हमेशा वो हमारे दिलों में ऐसे ही महकते रहेंगे।